हमारे सौरमंडल में टोटल 8 प्लैनेट है। इन प्लैनेट को जितना समझने की कोशिश किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हर एक प्लैनेट किसी न किसी वजह से खास है। जैसे हमारा जुपिटर। जुपिटर को गुरु भी कहते हैं। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। अगर हम जुपिटर और पृथ्वी को एक साथ कंपेयर करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको दिख रहा है पृथ्वी, जो कि जुपिटर के सामने में काफ़ी छोटा दिख रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमसे बहुत पहले हमारे पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि उस समय कोई एस्ट्रॉयड काफ़ी तेजी से हमारे अर्थ से टकराया था, जिससे डायनासोर का अंत हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह एस्ट्रॉयड जुपिटर से बचकर हमारे अर्थ से टकराया कैसे? क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही पृथ्वी का रक्षा करते आया है, तो फिर वो एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी से टकराया कैसे? खैर, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिससे इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जुपिटर की ग्रेविटी हमारे अर्थ के कंपेयर में 2.4 टाइम्स ज़्यादा होता है। जुपिटर गैस से बना हुआ एक गैस जियांट प्लैनेट है। यहाँ पर अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड पाया जाता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। जुपिटर को हमारे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सारे एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर जुपिटर नहीं होता तो यह पृथ्वी कब का खत्म हो गया होता, क्योंकि बहुत बार जुपिटर हमारे अर्थ को एस्ट्रॉयड से बचाया है। जब भी कोई एस्ट्रॉयड इनर सोलर सिस्टम में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो यह जुपिटर अपनी हाई ग्रेविटी की मदद से उस एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने से ही टकरा लेता है, जिससे हमारी पृथ्वी सेफ रहती है। अगर हम सिंपली कहें तो जुपिटर हमारे पृथ्वी के लिए एक बॉडीगार्ड का काम करता है। 1993 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिस्कवर किया कि शुमेकर लेवी 9 नाम का एक धूमकेतु काफ़ी तेज़ी से हमारे सौरमंडल की तरफ बढ़ता आ रहा है। यह एक ऐसा धूमकेतु था जिस पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का नज़र टिका हुआ था। फिर 1994 में जब यह जुपिटर के ऑर्बिट के पास पहुंचा तो जुपिटर ने अपने हाई ग्रेविटी की मदद से इस धूमकेतु को अपनी तरफ धीरे धीरे खींच लिया और यह धूमकेतु जुपिटर से ही टकरा गया। टकराने के बाद लगभग 42,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर डेवलप हुआ था और यह धूमकेतु वहीं नष्ट हो गया। यह पहली घटना थी जो साइंटिस्ट के सामने घटित हुआ था। इस घटना के बाद लोगों के मन में जुपिटर को लेकर एक नई पहचान बन गया था। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि यह जुपिटर ऐसा पहली बार नहीं किया है, वो पहले से ही करते आ रहा है। इसीलिए जुपिटर को वैक्यूम क्लीनर भी कहा गया है। साइंटिस्ट का ये भी अनुमान है कि अगर सौरमंडल में जुपिटर जैसे और भी प्लैनेट होते तो शायद इंसानों की तरह कई सभ्यताएं अलग अलग प्लैनेट पर होती। अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रैंक ड्रेक के अनुसार बहुत पहले गैलेक्सी में हजारों सभ्यताएं रही होंगी, लेकिन किसी न किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से ये सभ्यताएं खत्म हो गई होगी। यही वजह है कि अब तक हमारा संपर्क किसी भी एलियन सभ्यता से नहीं हो सका है। तो अब पता चल गया होगा कि हमारा अर्थ अब तक इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि जुपिटर इसकी रक्षा करते आ रहा है। तो आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जुपिटर के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।